जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक्र भगवान की कहानी यानी कि शुक्र जी की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार एक सासू और बहू थी। सासू शुक्र भगवान की सेवा व पूजा करती थी और शुक्र भगवान को अपने घर में ही एक अलमारी के अंदर बैठा रखा था। तो क्या हुआ कि एक दिन उसकी सास है जो तीर्थ करने जाने लगी, तो वह अपनी बहू से कहती है कि मैं तो तीर्थ करने जा रही हूँ और शुक्र जी की तुम सेवा व पूजा करना, कभी भूल मत जाना। तो ऐसा कहकर सास तो तीर्थ करने चली गई और बहू है जो शुक्र जी की पूजा व सेवा नहीं करती थी। तो वह जब अपने घर में इधर उधर घूम रही थी, काम कर रही थी, तो शुक्र जी उसे देखकर हंसने लगे। जी, बहू सोचती है कि ये मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, मतलब वो सोचती है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। तो उसने अपनी ही एक सहेली जो कि पानी लेकर आ रही थी पनिहारी से, उसने कहा कि ये शुक्र है जो मुझे देख देख कर हंस रहा है, तू ऐसा कर इसे अपने घर पर ले जा। तो वह पनिहारी कहती है कि भाई मेरे घर में तो आप बहू बेटियां हैं, मैं इसे अपने घर में नहीं ले जा सकती। हाँ, एक तू कहे तो मैं इसे कहीं बाहर ले जाकर ज़मीन के अंदर ज़रूर गाड़ सकती हूँ। तो वो बहू कहती है हाँ तू इसे ले जा और ज़मीन के अंदर गाड़ दे। तो वो पनियारी उसे ले जाती है और कहीं दूर पर खड्डा खोदकर शुक्र को ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। तो अब ऐसा करने से उनके घर में यानी कि उस बहू के घर में बिल्कुल धन की कंगाली आ जाती है। खाने पीने का सामान भी उनके घर में नहीं रहता है और सारे जितने भी धन के उनके घर में भंडार भरे हुए थे वो खाली हो जाते हैं। और उस बहू का पति है जो पूछता है हमारे घर में जो धन था वो कहाँ गया। तो बहू कहती है कि मुझे क्या पता, हो सकता है आपकी माँ तीर्थ पर गई है, वही ले गई होगी। तो कुछ दिन बाद उनकी जो सास है वो घर पर आती है, तो उनका बेटा पूछता है कि माँ जो धन था घर पर वो कहाँ है, आप कहाँ पर ले गई थी। तो वो कहती है बेटा मुझे तो तुमने जितना दिया था मैं तो उतना ही ले गई थी, मुझे क्या पता। तो इतने में उस सास की नज़र है जो शुक्र भगवान की जगह पर पड़ती है जहाँ पर उसे शुक्र भगवान जी की मूर्ति है जो नज़र नहीं आती है। तो वो अपनी बहू से पूछती है कि वो मूर्ति कहाँ पर गई। तो वो कहती है कि वो मुझे देख देख कर हंस रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने वो मूर्ति पनियारी को दे दी और अब उसने कहाँ पर रखी है मुझे क्या पता। तो जब वह सास उस पनियारी से पूछती है कि वो मूर्ति कहाँ पर है, तो वो बताती है कि मैं उस मूर्ति को वहाँ पर गाड़ कर आई हूँ। तो वो सास है जो वहाँ से उस मूर्ति को निकाल कर लाती है, नुहाती है, मिट्टी वगैरह उतारती है और फिर वापस उनके यथास्थान पर उन्हें रखती है। तो उनके घर में वैसे ही ठाट बाट है जो पुनः सुचारू रूप से चलने लगते हैं, धन के भंडार उनके घर में भर जाते हैं। और इस बात का एहसास है जो उनके बहू और बेटे को भी हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारे घर में जो अन्न धन के भंडार थे भगवान शुक्र की ही दया से थे। तो वो सभी रोज़ाना भगवान शुक्र की वो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और इस अपनी गलती का वो एहसास करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान जो जिन लोगों से ये गलती होती है जो बहू और बेटे के जैसे, तो आप उन्हें माफ़ करिएगा और जैसा धन आपने उनकी सास को दिया, अन्न धन के भंडार भरे, वैसे धन के भंडार आप सभी को देना जो आपकी इस कहानी को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हुंकारे भर रहे हैं और इसको लाइक भी कर रहे हैं। उन सभी के घर में आप अन्न धन के भंडार है जो भरपूर रखना। तो बोलो शुक्र भगवान की जय। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सातों वारों की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।